नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। द केरला स्टोरी को लेकर लगातार मेरे वीडियोस पर, मेरे पोस्टों पर कमेंट आ रही थी कि विनय भाई, द केरला स्टोरी के बारे में ज़रा आप रिसर्च कर अपनी बात, अपना जो विचार है उस पर रखिएगा। मैं जब तक किसी विषय पर पूरा अध्ययन न कर लूँ, मुझे तथ्यों के साथ पूरा विश्वास न हो जाए, तब तक मैं किसी विषय पर अपनी राय नहीं रखता, ना मैं सोशल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा करता हूँ। शुरुआती दौर में मुझे जब लग रहा था कि ये एक प्रोपोगेंडा मूवी है, इसको लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि मूवी मुसलमानों के विरोध में बनाई हुई प्रोपोगेंडा के हिसाब से दिखाई जा रही है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। शायद यही कारण है कि उनके द्वारा इस पिक्चरों को हिट कराने के लिए अपने घर गिरवी रख के अपने जो घर के सोने चांदी है उसे बेचकर लोगों को थिएटर ले जाकर पिक्चर दिखाया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप चाहे अपना घर बेचे, चाहे किडनी बेचे, इनडायरेक्टली उस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर है, उस पिक्चर के जो किरदार हैं, उनको अगर आर्थिक तौर पर फ़ायदा होता है, जैसे द कश्मीरी फाइल्स के समय हुआ था, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कटोरा हाथ में लेकर सड़क पर आ जाओ, लेकिन पिक्चर हिट कराओ, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैं बात करूंगा द केरला स्टोरी के ऊपर, जो कि विषय है इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में, जिसमें दिखाया गया है कि भारत की 32,000 से ज़्यादा, 30,000 से ज़्यादा जो केरला की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कराने का एक षड्यंत्र पिछले कितने ही सालों से केरला में चल रहा है। इसी के आधार पर ये मूवी बनाई गई है। मेरी रिसर्च ये कहती है कि इस मूवी का जो आधार है केवल मुसलमानों से नफरत पैदा करना, मुसलमानों का जो इमेज है वो देश के सामने ख़राब करना, और ख़ास तौर पर भारत का सबसे एक खूबसूरत राज्य जिसे भगवान का देश कहा जाता है, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ये पूरा प्रोपोगेंडा एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों तक परोसा जा रहा है। इस पूरी कहानी को हकीकत में एकदम गहराई से जानने के लिए आपको इस पिक्चर की कहानी को जानना बेहद ज़रूरी है। पिक्चर की कहानी ये कहती है कि एक लड़की जिसका नाम शालिनी है, एक हिंदू वो नर्सिंग के कोर्स के लिए अपने घर से दूर, केरला से दूर, एक दूसरे केरला के ज़िले में पढ़ने के लिए जाती है। उसे एक गर्ल्स हॉस्टल मिलता है जिसमें उसके साथ 3 और लड़कियां रहती हैं। इन 3 लड़कियों में से 2 कैथलिक होती हैं और एक मुसलमान होती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। हंसी खुशी के दौर के बाद वो षड्यंत्रकारी दौर उसमें दिखाया जाता है। दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए उन्हें हलो। जो महिला मुस्लिम बच्ची थी, जो इन 3 बच्चियों के साथ रहती थी, लड़कियों के साथ रहती थी, वो धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करती है। वो अपने मुस्लिम दोस्तों को इनके साथ दोस्ती कराती है, उन्हें घुमाने ले जाती है, उनके साथ इंटीमेट होती है, फिजिकल रिलेशन तैयार कराती है। ये सारा षड्यंत्र का हिस्सा इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाद में ये दिखाया गया है कि जो शालिनी नाम की जो किरदार, इस मुख्य किरदार जो निभाया है इस पिक्चर में, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस पर दबाव बनाया जाता है कि जिस मुस्लिम लड़के से वो प्रेग्नेंट हुई है, उसको अगर अपने बच्चे को और अपने धर्म को बचाना है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। इस्लाम कबूल करने के बाद ही वो लड़का भाग जाता है। उसके बाद उसकी शादी किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से करा दी जाती है, और जिहाद के नाम पर पहले उसे श्रीलंका, बाद में पाकिस्तान के ज़रिए सीरिया भेजने की पूरी तैयारी की जाती है। ये पूरी यात्रा का जो एक विवरण है इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो भाग है उसमें ये दिखाया गया है कि जो मुस्लिम लड़की जो हॉस्टल में रहती है, जो अपने 3 दोस्तों को ब्रेन वॉश करने का काम करती है, उसने लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर उसने एक पिक्चर के दौरान एक डायलॉग उसमें रखा गया है जिसमें भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीहा को लेकर भी बहुत आपत्तिजनक बातें उसमें रखी गई है। उसमें ये दिखाया गया है कि प्रभु महादेव हो चाहे यीशु मसीह हो, ये अल्लाह से बहुत नीचे हैं, एक्चुअली ये भगवान ही नहीं है। इस तरह का प्रोपोगेंडा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है?